नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वच्छ पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पुलिस को मिले आधुनिक एआई हथियार की खबर से। उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कोटपुतली पुलिस थाने के पीछे पुलिस महकमे के लिए मंगलवार को एआई कोप 2025 ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यह विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम टिप्स जी संस्था की ओर से आयोजित किया गया। इस मौके पर जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर क्राइम से जुड़ी नवीनतम तकनीकों की गहन जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि आज के दौर में अपराधों का स्वरूप बदल रहा है और अपराधी लगातार तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस को भी आधुनिक तकनीक से लैस होना जरूरी है। एआई आधारित ट्रेनिंग से पुलिस की जांच प्रक्रिया न केवल तेज होगी बल्कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में भी यह मददगार साबित होगा। कार्यक्रम का संचालन आरएनएस और टिप्स जी के फाउंडर चेयरमैन नंद के यादव ने किया। उन्होंने विस्तार से समझाया कि कैसे एआई तकनीक की मदद से डिजिटल सबूत जुटाने, सोशल मीडिया गतिविधियों पर निगरानी रखने, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर ठगी के मामलों की जांच को अधिक सटीक और प्रभावी बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में संस्था के फाउंडर और सीईओ संतोष कुमार यादव, कोटपुतली ब्रांच हेड घनश्याम मल्होत्रा, अलवर से रोहित यादव, एएसपी वैभव शर्मा, शालिनी राज समेत जिले के सभी डीएसपी, एसएचओ और कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद रहे। सुबह करीब 10 से शाम 4 बजे तक चले कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस को तकनीक रूप से सक्षम बनाना था ताकि वह बदलते अपराध जगत की चुनौतियों का सामना कर सकें। अधिकारियों को बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का उपयोग करके केस इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को कैसे तेज किया जा सकता है और किस प्रकार साइबर अपराधियों को शुरुआती स्तर पर ही पकड़ना संभव हो सकता है। अंत में सभी पुलिस अधिकारियों को एआई कोप सर्टिफाइड कोप का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। अधिकारियों का कहना था कि इस तरह का प्रशिक्षण पुलिस की कार्यकुशलता को नई दिशा देगा और जिले में साइबर अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगली खबर बानसूर क्षेत्र से। जिले के बानसूर विधानसभा क्षेत्र के करीब 30 गांव आज भी रोडवेज बस सेवा से वंचित हैं। नारायणपुर, ज्ञानपुरा, चतरपुरा और नीमूचाना सहित इन गांवों के लोग जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए मजबूरी में निजी वाहनों पर निर्भर हैं। स्कूली बच्चों की पढ़ाई से लेकर मजदूरों की आजीविका तक पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इस समस्या को दूर करने के लिए चतरपुरा ग्राम पंचायत में राकेश दायमा के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चलाया। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ साल पहले यहां बस सेवा शुरू हुई थी लेकिन कुछ महीनों में ही बंद कर दी गई। इस कारण आज भी लोग 7 से 16 किलोमीटर तक पैदल चलकर सड़क या मुख्य मार्ग तक पहुंचते हैं। परिवहन सुविधा के अभाव में सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है। कई विद्यार्थी पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर हैं। वहीं आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अस्पताल ले जाना भी ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती है। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए यह समस्या और भी गंभीर बनी हुई है। निजी वाहनों से यात्रा करने के कारण मजदूरों की आधी दिहाड़ी केवल यातायात खर्च में ही खत्म हो जाती है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि रोडवेज बस सेवा शुरू की जाती है तो न सिर्फ उनकी दैनिक यात्रा की समस्या खत्म होगी बल्कि जयपुर, दिल्ली, नीमराना और सीकर जैसे बड़े शहरों तक भी बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। राकेश दायमा ने बताया कि बस सेवा से वंचित नारायणपुर, ज्ञानपुरा, चतरपुरा, नीमूचाना, कुंडली, पाली बुर्जा, बांसदयाल, बांस कर्णावत, बांस शेखावत, नरसिंह की ढाणी, तुराना, लालपुरा, मानली, साथलपुर, छिलाड़ी, धोली कोठी, झगड़ेत कला, बास गोवर्धन, नयावास, आड़ी गेली, चांदपुरी, लादूवास, नांगड़ीवास, हासियावास, टमोरीवास और नांगल पंडितपुरा जैसे गांव जिला मुख्यालय से महज 5 से 20 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए हैं। इसके बावजूद इन गांवों में कोई रोडवेज बस सेवा संचालित नहीं है। यहाँ तक कि कई गाँव ऐसे हैं जहाँ निजी वाहनों का भी संचालन नहीं होता। अगली खबर क्राइम मीटिंग की। कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में कोटपुतली एएसपी वैभव शर्मा, नीमराना एएसपी शालिनी राज, कोटपुतली डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक, विराटनगर डीएसपी सिप्रा राजावत, बहरोड डीएसपी कृतिका यादव और नीमराना डीएसपी सचिन शर्मा सहित जिले के सभी थाना अधिकारी मौजूद रहे। गोष्ठी में एसपी बिश्नोई ने आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, साइबर अपराधों की रोकथाम और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया। साथ ही नशे के खिलाफ अभियान चलाने, संवेदनशील स्थानों पर सीसी कैमरे लगवाने और पुलिस जनसंपर्क को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। अगली खबर धरना प्रदर्शन की। कोटपुतली के अजीतपुरा कला और कुजोता गांव में नेशनल लाइमस्टोन कंपनी द्वारा की जा रही कथित अवैध ब्लास्टिंग और खनन के विरोध में गांव बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में धरना मंगलवार को 8वें दिन भी जारी रहा। शमशान भूमि के पास आयोजित इस धरने में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पुरुष और महिलाएं एकजुट होकर पहुंचे और खनन रोकने की मांग उठाई। धरने में सरपंच प्रतिनिधि नेतराम ताखर, पूर्व सरपंच रामकरण, हवलदार किशन लाल मीणा, पंच राम सिंह जाट, रामस्वरूप, बुधराम, मदन जांगीर, भागीरथ मीणा, अमर सिंह वर्मा, जयमल धानका, महावीर वर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान महिलाओं की उपस्थिति ने भी आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाया।
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने तुरंत अवैध खनन और ब्लास्टिंग को बंद नहीं करवाया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इसके साथ ही जिला मुख्यालय तक विरोध दर्ज करवाया जाएगा। अब अनिल शर्मा को मिला सम्मान। जयपुर के शालीमार बाग स्थित एक निजी होटल में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में देश भर के 150 से अधिक शिक्षकों और संस्थानों का नाम हिंदुस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। इस मौके पर शिक्षकों को टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधायक बाल मुकुंदाचार्य, बेस्ट मोटिवेटर कपिल शर्मा और कई नामचीन हस्तियां शामिल हुई। वक्ताओं ने शिक्षकों को राष्ट्र का स्तंभ बताते हुए कहा कि शिक्षक ही शिष्यों को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। कार्यक्रम में कोटपुतली के न्यू स्टेनो इंडिया स्टेनोग्राफर इंस्टीट्यूट का नाम भी रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। संस्था के निदेशक अनिल कुमार शर्मा और मोहम्मद रशीद खान को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से नवाजा गया। इस उपलब्धि पर कई लोगों ने अनिल शर्मा और मोहम्मद रशीद खान को बधाई दी। अगली खबर अम्बेडकर छात्रावास की। कोटपुतली के राम सिंहपुरा ग्राम स्थित डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास में नया रसोई घर तैयार कर डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच समिति को सौंपा गया। राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुगन चंद्र द्वारा इस रसोई घर का निर्माण करवाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षाविद डॉक्टर आर.के. सिंह ने छात्रों से मन लगाकर पढ़ाई करने का आह्वान किया और कहा कि हर पढ़ा लिखा युवक समाज को बदलने में अपनी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने छात्रों को पे बैक टू सोसाइटी की प्रेरणा दी। विशिष्ट अतिथि सुरेश गुरदास ने कहा कि शिक्षा से ही समाज की दिशा बदली जा सकती है। वहीं पूर्व प्रधान मीना सिरुवा ने सभी से एकजुट होकर शिक्षा और समाज हित में काम करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में बुधराम गिरदावर, दयानंद मांडैया, छोटू राम, रतिराम जिलोवा, मेघवाल विकास समिति के अध्यक्ष मदन लाल वर्मा और दुलीचंद आर्य समेत अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अतिथियों ने अध्यापक चिरंजी लाल आर्य द्वारा उनकी पत्नी स्वर्गीय मीरा आर्य की स्मृति में छात्रों को अभ्यास पुस्तिकाएं वितरित की। रसोई घर की सजावट का कार्य राजेंद्र भरत द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन चिरंजी लाल आर्य ने किया और अंत में मंच के अध्यक्ष जगदीश मेघवाल ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। अब गौशाला से जुड़ी खबर। कोटपुतली की श्री जयसिंह गौशाला में कार्यकारिणी की बैठक अध्यक्ष सुरेश पायोनियर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि गौशाला कार्यकारिणी का चुनाव पूर्व निर्णय के अनुसार सदस्य बनाकर ही करवाया जाएगा। पार्षद मनोज गौड़ को सदस्यता अभियान का संयोजक नियुक्त किया गया। सदस्यता अभियान 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक चलेगा। बैठक में सुरेश मोठुका और बजरंग लाल शर्मा एडवोकेट को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। इस दौरान संरक्षक मौजीराम गुर्जर, उपाध्यक्ष रोहितास सैनी, महामंत्री नंदलाल जोशी, सह महामंत्री दिनेश राठौड़, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता, राजू पायला, घनश्याम मथोनिया और प्रहलाद बंसल समेत अनेक सदस्य मौजूद रहे। और अंत में एक सूचना। कोटपुतली शहर में आगामी 24 अगस्त से भव्य संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 30 अगस्त तक रोजाना दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक बड़ावास मोहल्ले में किया जाएगा। आयोजक कैलाश पंसारी, एडीजे लोकेश गुप्ता और हिमांशु गुप्ता ने बताया कि कथा का वाचन नेमिषारण्य के आचार्य शांति देव त्रिपाठी करेंगे। इन दिनों कथा आयोजन को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।